तथासने दृढ़े योगी वशीहितमितासना गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसे। जिस व्यक्ति ने आसनों पे निपुणता प्राप्त कर ली हो, जिसने अपने शरीर पे पूरा कंट्रोल ले लिया हो और जो समतोल और सादा आहार ले रहा हो, वही व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में प्राणायाम की शुरुआत कर सकता है। ये प्राणायाम क्या है भाई? हवा ही तो निकालनी है, थोड़ी सांस अंदर लेनी है, थोड़ी बाहर निकालनी है, बस हो गया प्राणायाम। आजकल सभी लोग इसी तरह से प्राणायाम कर रहे हैं और घर घर में योग का एक माहौल बना हुआ है। सभी प्राणायाम और आसन करते जा रहे हैं। तब हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था आसन के ऊपर, और आज हम यही प्राणायाम के बारे में जानने वाले हैं कि क्या यही प्राणायाम है? सिर्फ हवा निकालनी और बाहर लेनी और निकालनी, यही प्राणायाम कहा जाता है? अब हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि सांस कैसे लेनी है। क्या इसी को प्राणायाम कहते हैं? क्या वायु ही प्राणायाम है? आज यही बातों पे हम बात करेंगे, तो ध्यान से बने रहिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव पुजारा, आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल नेचुरली हेल्दी में। दोस्तों, आज हम प्राणायाम के बारे में जानने वाले हैं। आज घर घर में योग छाया हुआ है, आसन लोग कर रहे हैं। क्यों करने चाहिए आसन, इसके बारे में हमने एक वीडियो आगे बनाया हुआ है, आपने वो जरूर देखा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ, आप जरूर वो देखिएगा। क्यों करना होता है आसन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सभी लोग आसन कर रहे हैं, लेकिन क्यों आसन करना ये किसी को नहीं पता। ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही आसन करते हैं, जो कि आसन के सही फायदे का सिर्फ 10% कह सकते हैं, इतना ही फायदा हम ले सकते हैं। उसी तरह से एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया जिसे हम प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम ये एक अद्भुत प्रक्रिया है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। वैसे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसके लिए एक सूत्र कहा है, श्वास प्रश्वासयो गतिर्विच्छेदः इति प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति को विच्छेद करके उस पर कंट्रोल लेना, इसको प्राणायाम कहते हैं। यानी कि प्राण ऊर्जा का हमारे शरीर में नियमन करना। तो क्या होता है ये प्राणायाम? वैसे इसके नाम के अंदर ही बहुत कुछ इसमें आ जाता है। प्राणायाम यानी कि प्राण को आयाम देना, प्राण को स्थिर करना, प्राण को एक जगह देना जहां पे वो रह सके, उसको प्राणायाम कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये प्राण क्या है, प्राण ऊर्जा क्या है। वैसे तो हम सभी लोग सांस लेते हैं, और जब सांस लेते हैं तो उसे हम प्राण वायु कहते हैं। तो क्या जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वही हमारा प्राण है? जी नहीं। प्राण एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है कि जो पूरे ब्रह्मांड को बांधे हुए है। सभी तारे, सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, ये सब कुछ जिस एनर्जी से बुना हुआ है, जिस एनर्जी से टिका हुआ है, वही प्राण ऊर्जा है। हमारा ये शरीर भी उसी एनर्जी से, उसी ऊर्जा से टिका हुआ है। जो ऊर्जा हमें कॉस्मिक एनर्जी यानी कि कॉस्मोस से मिलती है, उसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। उस प्राण ऊर्जा का संबंध वायु से बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब हम वायु की प्रक्रिया करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तब हम प्राण ऊर्जा को वायु के साथ भीतर में लेते हैं। इसके अलावा जब हम नींद में होते हैं, तब हम प्राण ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, और बहुत कम मात्रा में प्राण ऊर्जा हमें नींद में मिलती है, जिसकी वजह से जब वो कोटा हमारा पूरा हो जाता है, तब हमारे शरीर में हमें थकान जैसा लगता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जब हम प्राण ऊर्जा को वेस्ट करते हैं, जिसमें बोलना, चलना, हमारी नॉर्मल रूटीन प्रक्रियाएं, हमारे हृदय का धबकना, हमारी किडनियों का काम करना, ये हमारी ऑटो नर्वस सिस्टम जो है उसका चलना, ये सभी चीजें प्राण ऊर्जा के खर्च होने से होती है। इसीलिए जब हम ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा चलते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, सोचने से भी प्राण ऊर्जा बहुत ही वेस्ट होती है। तो जितना ज्यादा सोचते हैं उतनी ज्यादा थकान लगती है, क्योंकि ये सारी चीजें प्राण ऊर्जा को खाने वाली चीजें हैं। तो हम प्राण ऊर्जा को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो यही सारी चीजों का नियमन करना, यही प्राण ऊर्जा को बचाना होता है। लेकिन इसके अलावा हमें प्राण ऊर्जा को और ज्यादा अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखना चाहिए। उसमें एक प्रक्रिया मेडिटेशन आती है और दूसरा यानी कि ध्यान आता है, पर वो प्राणायाम के बाद की अवस्था है,
उससे पहले हमें प्राण को समझना, प्राण को महसूस करना और प्राण को शरीर में स्थिर करना सीखना चाहिए। उसी के लिए प्राणायाम किया जाता है। बहुत ही अच्छा श्लोक हमने पहले देखा, ये वीडियो की शुरुआत में ही जो श्लोक देखा वो यही बताता है कि जिस व्यक्ति ने यम नियम का पालन किया हो और जिसने आसन शुरू किए हो, आसन करते करते जिसने अपने शरीर पे कंट्रोल ले लिया हो, यानी कि आसन क्यों करने हैं, हमारे शरीर का नियंत्रण करने के लिए आसन करने हैं, जिससे हम जो वायु के साथ प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में ले रहे हैं वो प्राण ऊर्जा को हम पूरे शरीर में गति करवा सकें और पूरे शरीर में वो प्राण ऊर्जा को स्थिर करवा सकें। इसके लिए हमें आसन करने हैं और इसी के लिए हमें प्राणायाम भी करना है। प्राणायाम से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राण ऊर्जा को हमारे अंदर लेते हैं और रेचक की प्रक्रिया से हम अंदर लेते हैं और कुंभक की प्रक्रिया, जिसे होल्डिंग कहते हैं, जिसे स्थिर करना कहते हैं, तो कुंभक की प्रक्रिया के साथ हम वो प्राण ऊर्जा को शरीर में स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं, वो प्राण ऊर्जा को हम शरीर में यूटिलाइज करने का प्रयत्न करते हैं। और उसके बाद जो भी नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जो भी प्राण ऊर्जा के अंदर जाने के बाद नेगेटिविटीज होती है, उसको हम उच्छ्वास के रूप में यानी कि रेचक के रूप में सारी की सारी नेगेटिविटीज को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि प्राण को अंदर लेना, प्राण को रोकना, उसे स्थिर करना, उसे आयाम देना और उसके बाद सारी नेगेटिविटीज को बाहर निकालना, यही प्राणायाम की प्रक्रिया है। और अलग अलग तरीके से कई सारे प्राणायाम हम करते हैं, तो इस अलग अलग तरीकों से प्राण ऊर्जा को हम शरीर में नियमन करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों करते हैं ये नियमन करने का प्रयत्न? क्योंकि जब हमारे शरीर में प्राण स्थिर होगा तभी हमारा चित्त शांत होगा और हम एक जगह पर सेट हो पाएंगे, एक जगह पर हमारे मन को शांत कर पाएंगे और अष्टांग योग की आगे की सीढ़ी यानी कि प्रत्याहार के ऊपर हम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सिर्फ श्वास लेना और निकालना यही प्राणायाम नहीं है, लेकिन प्राणायाम करने के लिए, प्राण को स्थिर करने के लिए श्वास लेना और निकालना ये बहुत जरूरी है। और एक प्रश्न जो हमने बीच में पूछा कि क्या अब हमें सांस लेना भी सीखना पड़ेगा, तो जी हाँ, हमें सांस लेना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ये देखा गया है कि बहुत ही शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं और ये हमारे मन के साथ बहुत ही अत्यंत मात्रा में जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? तो जैसे ही हमारे मन में क्रोध आया वैसे ही हमारी सांसें बहुत ही शॉर्ट हो जाती है। इतनी छोटी सांसें हम लेते हैं कि जैसे एक खरगोश सांस ले रहा हो, उस तरह से हमारी सांस चलने लगती है। और अगर हम शांत हो जाते हैं, शांत चित्त हो जाते हैं, तो हमारी सांसें गहरी और लंबी होती जाती है। तो हमारे दिमाग के साथ, हमारी भावनाओं के साथ, हमारे मन और विचार के साथ हमारी सांसों का सीधा रिलेशन है। तो इस तरह से हम सांसों को जब प्राणायाम करते हैं तो भावनाओं के वक्त भी हम सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम करने से हमें कितने सारे फायदे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी उम्र में और किसी भी तरह की शारीरिक अक्षमताओं के साथ भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम जरूर करने चाहिए, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि किस हेतु से हम प्राणायाम करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, भावो ही विद्यते देवः, जिस भावना के साथ, जिस हेतु के साथ हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं, उसी प्रकार का फल हमें मिलता है। तो ये ध्यान में रखिए कि अगर हम सिर्फ सांसों को कंट्रोल करने के लिए या रिदमिक ब्रीदिंग करने के लिए प्राणायाम करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग में रिदम आएगी, हमारी सांसों में एक ताल आएगा, एक लय आएगा, लेकिन हमारे प्राण का जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, जो प्राण हमारे शरीर में स्थिर होना चाहिए, प्राणायाम करने के बाद व्यक्ति प्राणवान बनना चाहिए, ऊर्जावान बनना चाहिए, वो ऊर्जा को हम पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे, पूरी तरह से उसका बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। तो जिस हेतु के साथ, जिस समझ के साथ हम जो भी प्रक्रिया करते हैं, वही हेतु हमारा सिद्ध होता है। तो प्राणायाम करिए और इस हेतु के साथ, इस समझ के साथ प्राणायाम करिए। इस समझ को, इस हेतु को सभी को बताइए, सभी को समझाइए इसे। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी लोगों को ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया प्राणायाम के पीछे पड़ी है, दुनिया आसनों के पीछे पड़ी है, लेकिन
सिर्फ शारीरिक रूप से हम फायदा ले रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर कमेंट में मुझे बताइए। प्राण ऊर्जा एक ऐसी बात है, ऐसी चीज है कि जिसके बारे में बहुत डिटेल में समझना चाहिए। अगर आप प्राण ऊर्जा के बारे में ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको दे पाए। आपकी हर एक कमेंट और हर एक लाइक हमारी ऊर्जा, हम में ऊर्जा भरती है, काम करने का उत्साह देती है। तो जरूर कमेंट और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह से हम जुड़े रहें, एक दूसरे को मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।